नमस्कार फ्रेंड्स। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक अपनी स्टोरी बताई थी आज से करीब 2-3 साल पहले की, जहाँ पे मैंने एक रिश्ता देखा था अपने अरेंज मैरिज के सिलसिले में। और उस रिश्ते में मैंने कैसे एक लड़की का जो सच है वो पकड़ा था इंस्टाग्राम के थ्रू, कि वो उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, बट उसके फैमिली ने जो है लड़की जो है बेसिकली लड़के को देख रही थी अरेंज मैरिज रिश्तों में। काफ़ी लड़कों को देखा था उसने, एंड बाद में मुझे पता चला था कैसे उसका एक रिश्ता हो गया, एंड पता चला वो उसका बॉयफ्रेंड से रिश्ता हुआ था। तो अगर आपको वो स्टोरी ना देखी हो तो पहले जाके वो स्टोरी देख लीजिए। उस स्टोरी में मुझे काफ़ी सारे लोगों के लव कमेंट्स आए, बहुत लोगों ने मुझे प्यार दिया। ये पहली बार था मैंने कोई ऐसी स्टोरी अपनी शेयर करी थी अपने चैनल पे। और चैनल खोले मुझे 2-3 महीना ही हुआ है, मतलब अपना फेस चैनल खोले हुए, तो मैं बाकी अलग तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। बट पहली बार मैंने कोई स्टोरी डाली इसी चैनल से रिलेटेड, मैं वीडियो डालता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैंने जो स्टोरी डाली तो लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मुझे, और कुछ लोगों के हेट कमेंट्स और नेगेटिव कमेंट्स भी आए मुझे। तो मैं आज उस कमेंट्स का कुछ समेशन करके जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है, और कुछ लोगों की जो सोच होती है इस चीज़ को लेके, वो चाहे वो गैस लाइटिंग की तरह हो या फिर कुछ भी वो कमेंट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ का मैं कुछ आंसर करना चाहूँगा अपने अंदाज में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक हेट कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो नहीं है, ये कुछ सीख भी देना चाहूँगा कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं क्या है कैसे है, जो इन्होंने वीडियो देखा था और क्या होता है। और ये बेसिकली लाइफ के रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा इस कमेंट सेक्शन में जो मुझे आए। तो शुरू करते हैं कमेंट से, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और मैं बिल्कुल जस्ट बिकॉज ऑफ 5 to 6 कमेंट्स को मिला के जो भी कमेंट्स मिला है उसको मैं ज़्यादा एड्रेस करूँगा। तो सबसे पहले कमेंट मुझे लोगों का यही आया कि आप जो है शादी मत करना अब आगे जाके, और आप अगर शादी कर लेते इनसे जिनसे मैं बात कर रहा था, वो आप ब्लू ड्रम में मिलते। तो बड़ा आई मीन कहने को देखा जाए तो ये बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट था ब्लू ड्रम, बट एक टैग बन चुका है ब्लू ड्रम की। अगर कोई वाइफ जो है किसी हस्बैंड को किसी वजह से मार रही है, तो और वो मारने की प्लानिंग कर रही है, तो वो कहते हैं ब्लू ड्रम में मिलता। ब्लू ड्रम एक तरह से एक फ्रेज बन चुका है कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड को मारा जाने वाला फ्रेज। तो ब्लू ड्रम वाली स्टोरी पहले आता है। तो पहला ये कि आई थिंक कुछ लोगों ने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि मेरा अगला रिश्ता जो जिससे मैं मिला था, इनके बाद जिनसे मिला था 3 महीने बाद मैं किसी से मिला था, बात हुई थी, उनसे मेरी शादी हुई है, उनसे मेरा रिश्ता हुआ है। आई एम करंटली विल बी 34 दिस ईयर। जब ये बात हुई थी तो मैं 30 ईयर्स का था, और वो लड़की शायद 29 ईयर्स ओल्ड की थी। तो ये तब की बात है, और उसके बाद मैंने शादी कर ली थी उनसे जिनसे बात कर रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, मैं मतलब मैंने शादी कर ली है, एंड आई एम अ फादर एज वेल। तो बट ये है कि मैंने जस्ट 2-3 महीने का गैप लिया था इस रिश्ते के बाद। थोड़ा परेशानी हुई थी इस चीज़ को देख सोच समझने के बाद, बिकॉज ऐसे रिश्ते रिश्ते मैंने पहले भी देख रखे थे, बिकॉज ये मैंने बताया सेकंड लास्ट रिश्ता था, उसके बाद जिससे हुआ है मेरी शादी हो गई है। तो उसके पहले जितने भी देखे थे, बट ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आती हैं निकल के, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं आई थी सामने। तो मैंने ये चीज़ें रिवील करी थी, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने बता रखा है उसमें ऑलरेडी कि कैसे कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें हैं। और रही बात ब्लू ड्रम की, जो ये बोलते हैं लोग, देखिए ब्लू ड्रम में मिलता अगर मैं, या फिर मतलब ये ब्लू ड्रम का मतलब ये कि मेरी वाइफ जो ये होती मुझे मार देती, या फिर क्या कहते हैं डिवोर्स फाइल कर देती, या उसके बॉयफ्रेंड के संग का अफेयर चल रहा होता तो डिवोर्स फाइल हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था, या फिर हो सकता था कि लोग बोल रहे थे कि मैं अतुल सुभाष जैसा इंसिडेंट हो जाता, मैं कर लेता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अतुल सुभाष या फिर जो लोगों ने जब भी जज के संग जो हुआ, इसके ऊपर मैंने सफरिंग मैन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इतना कमज़ोर दिल का आदमी नहीं हूँ कि मैं जो है अपनी जान ले लूँ किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के परेशान करने के लिए। कोई मुझ पे बंदूक रख के तो नहीं टान के खड़ा हुआ है ना, वो तो फिर मुझे ही मारेगा। लेकिन द थिंग इसकी मुझे लगता है कि जान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे माँ बाप ने हमें जो हमें पैदा किया है, तो हमारी एक लाइफ मिली है हमको, और उनको ना दुख दे के प्लस प्लस एक जान की वैल्यू करके, कि हाँ एक लाइफ की वैल्यू होती है, उसको करके मैं कभी ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं अगर कोई मैटर डिस्प्यूट हो जाए लाइफ में या कुछ हो जाए तो मैं अपनी जान ले लूँ। मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मैं दूसरों को भी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपकी जान है, अगर आपके अंदर जिंदा हैं अगर आप, तो आप कुछ कर सकते हैं। अब मर गए अगर आप लोग, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, भले ही आपका सब कुछ लुट जाए, बर्बाद हो जाए, जिंदा हो तभी आप कुछ खड़े हो सकते हो वापस उस चीज़ को पाने के लिए या थोड़ा बहुत करने के लिए। तो कभी भी इस चीज़ को ऑप्शन मत बनाइएगा, ये वीडियो में मैंने समझा भी दिया था। तो वैसा तो मैं बनता नहीं कि मैं वो हालात जो चीज़ हुई थी कि मैं किसी को समाज, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है यहाँ पे समाज को दिखाने के लिए बस एक कहानी बन के रह जाती है, कुछ होता रहता है नहीं। तो अपने लाइफ को अपना प्रीशियस बना के रखो, जितना जीवन भगवान ने दिया है वो तुम्हें देगा, अपने हाथों से उस जीवन को बर्बाद ना करो, उसको लो मत उस जीवन को, भगवान ने जिसको दिया है। दूसरी बात ये हो गई कि जो अगर ये बोले थे कि ब्लू ड्रम वाला केस, देखिए ये तो सामने वाले डिपेंड करता है, बट इतना मेरा इंट्यूशन क्लियर है कि मैं जो रेड फ्लैग्स वगैरह थोड़ा सा पहले पहचान लेता हूँ चीज़ों को लेके, कि ऐसे इग्नोर नहीं करता कि हाँ जो ये होगा वो देख लेंगे। तो उसके ऊपर जैसे मैंने प्रियंका पुरोहित वाले में बताया था कि यू नो ब्लू ड्रम से पहले कि आप अपने मोबाइल पार्टनर्स का मोबाइल वगैरह चेक कर कीजिए और पता कीजिए। तो अगर मेरी शादी इनसे हो भी जाती तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि नहीं होती इनसे, क्योंकि मैं जो मुझे चीज़ें थोड़ी दिख रही थी तो मैं इस चीज़ पर पूछता, और कोर्टशिप पीरियड में अगर जाता मैं, तो मुझे अगर लगता कि ये इग्नोर मार रहे हैं तो मैं इस पर एड्रेस करता और मैं मना कर देता।
मैं मतलब काफ़ी इस पे वो करता, मैं ये नहीं हूँ कि शादी करने जा रहा हूँ तो बस अब मैं कुछ बोलो ही ना, बिकॉज़ समाज में बदनामी हो जाएगी, नहीं। मैं करता इस चीज़ के ऊपर, बट एक बार को अगर हो जाती तो देखा जाता वो चीज़ कि भाई क्या होता है, डिवोर्स होता है या अफेयर चलाती है या फिर उसको छोड़ देती हैं, जो बंदे से शादी करी है इन्होंने। ये कुछ नहीं कर सकती, ये तो फ्यूचर की बातें हैं, पर्पज़ की बातें हैं। मगर हाँ, ये जो चीज़ है, कुछ चीज़ों में जो बिल्कुल नहीं करता, मैं अपनी जान नहीं लेता। अगर मेरे को ऐसा कोई चीज़ ज़िंदगी में लाइफ़ में आ जाए, कोई मुझे कितना भी टॉर्चर करे चीज़ों को लेके, मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं कहता हूँ किसी को भी अपना अपनी खुद के लेने का तो किसी को कोई मतलब नहीं करना चाहिए किसी को लेके। तो ये वाली बात थी। दूसरा जो मुझे जो क्वेश्चन आया जो काफ़ी फ़नी था यार, मतलब क्या है, कुछ लोगों ने मुझे टॉक्सिक बोला। मतलब अब मुझे यूज़र नेम से तो नहीं पता, मुझे लड़कियाँ हैं लड़के हैं, पर कुछ यूज़र नेम लड़कियों के लगे, बट पता नहीं क्यों टॉक्सिक बोला है। मतलब या तो वो लोग ऐसे ही खुद से लाइफ पर्सनल लाइफ में भी हैं, ताकि हो सकता है कि वो लोग सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हमने जो लड़की ने किया वो सही किया, इसलिए वो मुझे टॉक्सिक बोल रहे हैं बिकॉज मैंने वो कहानी प्रेजेंट करी थी। बट पता नहीं कहाँ से, किस मानसिकता से वो लोग हैं जो मुझे टॉक्सिक बोल रहे हैं। मगर कुछ लोगों ने मुझे ऑब्सेस्ड बोला, मैं आज भी उस लड़की से ऑब्सेस्ड हूँ, जो कि और भी फनी लगा मुझे, तो उस चीज़ का मैं एड्रेस करना चाहूँगा। ऑब्सेशन की बात देखो ये है कि मैंने ये बात बोली थी कि मैंने उसके बाद जो है आज उसके बाद मैंने 2-3 महीने रिश्ते नहीं देखे। तो 2-3 महीने रिश्ते नहीं देखे, अरेंज मैरिज रिश्ते नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ और करा ही नहीं। मैंने अपना दिमाग जो है कहीं और फोकस कर दिया, मैंने अपना माइंड जो है, मैं जो क्या कहते हैं अपने जॉब पे ध्यान देने लग गया। मैंने भी जॉब स्विच कर ली थी उसी 3 महीने के अंतराल में। मैंने अपना घर का फ्लैट देखने का मैंने प्लान किया था, तो कि मैं फ्लैट वगैरह को ज़मीन वगैरह देखूंगा, तो उसके लिए मैंने दिमाग लगा दिया। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई अब जो देखा जाएगा, भगवान को किसी को लड़की को भेजना को भेज देगा, मैं इतना फोकस नहीं करूंगा चीज़ के ऊपर। तो मैंने 2-3 महीने मुझे रिश्ते मम्मी ने बताए कि पापा ने बताया, मैंने जीवन साथी से भी मैं भी था, मैंने बताया आपको, मैंने वहाँ पे भी हटा दिया था अपने आप को कि मतलब मैं जाना ही बंद कर देता वहाँ पे। तो मम्मी ने एक दो रिश्ते किसी के पास आए होंगे तो मम्मी ने नंबर वगैरह भी दिए थे, मैंने उनसे फिर भी बात नहीं करी, बस मेरा दिमाग ही ध्यान फोकस में था ही नहीं। तो जब उसके बाद है ना, भगवान ने चाहा होगा कि भाई ठीक है, अब इसको जिसका जो सही लाइफ पार्टनर है, या जिस भी वे में बोलो, मैं तो इसी वे में बिलीव करता हूँ कि भाई वो भेज दिया और मैंने, मुझे वो पसंद आया इंसान और मैंने उससे शादी कर ली। तो आज की करंट सिचुएशन में देखा जाए तो वो लोग बोल रहे हैं मैं उस लड़की से ऑब्सेस्ड हूँ। भाई क्या इस बात का ऑब्सेस्ड होऊंगा, क्या क्या है वो ऑब्सेशन के नाम पे चीज़ें। मैं आज अपनी लाइफ में मैं फादर बन चुका, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 2.5 साल शादी को हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। मैं इतना कोई बखान नहीं करता हूँ अपनी शादी को लेके, मगर मेरी वाइफ भी नहीं करती। बट हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि वो है, तो मैं आज इस पॉइंट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ विद माई मैरिज लाइफ। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो मैं वो करूँ, कल को क्या हो मेरी लाइफ में मुझे क्या पता मैरिज लाइफ में, बट आज तो मेरी लाइफ अच्छी है, मैं इस बात में कह सकता हूँ। और मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ चीज़ों को कि हाँ ये है वो है, तो मुझे पता है नज़र वज़र लग जाती है, देखा है, कहीं कुछ तारीफ करो तो अगले दिन लड़ाई हो जाती है। लेकिन हाँ, ऑब्सेशन की बात यह है कि मैंने जो वीडियो आज भी बना रहा हूँ, भाई मेरे पास उस टाइम पे चैनल नहीं था। 2023 में मेरा चैनल, ये मैं मतलब मेरा यूट्यूब चैनल वैसे तो है, लेकिन मैंने जो फेस चैनल बनाया है, अगर आप वीडियो देखोगे, मैंने मार्च में अपना फर्स्ट वीडियो डाला है, मार्च 2026 में फर्स्ट वीडियो डाला है मैंने अपना। और तो उसके बाद मैंने को लगा कि 2026 में मैंने, आप देखोगे कम से कम 10-15-20 वीडियो डाले हैं, अलग अलग रिलेशनशिप्स के ऊपर, फाइनेंशियल टॉपिक्स पर वीडियो डालता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, मैं उसको वीडियो डालता हूँ। तो उसके अलावा मुझे लगा कि मेरी वाइफ जो है वो स्टोरी टाइम वीडियो देखती थी, तो एक बार कोई स्टोरी करती थी, कृतिका शर्मा वगैरह के उन्होंने वीडियो देखे थे, तो उनको उसमें उनको मज़ा आता था देख के एक्चुअली मेरी वाइफ को। तो मैंने भी एक बार वीडियो देखा, तो वो भी जो कहानी बता रही हैं, वो भी अपनी कोई पुरानी कहानी बता रही होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान का कुछ ब्रेकअप हुआ है, कुछ हुआ है या कुछ कहानी है, तो वो सडनली वीडियो यूट्यूब वीडियो चैनल खोलने बैठ जाएगा कि आज मैं लोगों को कहानी बताऊंगा। इसका ऑलरेडी चैनल होगा तो बताएगा ना वो। तो मेरे पास जब चैनल नहीं था तब मैं नहीं बता पाया, आज मेरे पास चैनल है तो मैं आज बता पा रहा हूँ कि भाई हाँ ये ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। ताकि बेसिकली ये मेरा केस स्टडी है, जिसको मैंने कहा था कि भाई लोगों को कुछ, अगर आज भी ऐसे लोग हैं जो दिख रहे हैं लोगों को, 2023 में भी शायद इतनी कम बातें होती नहीं थी सोशल मीडिया पे, लेकिन आज इन केसेस के बाद 2024-25 में जो केसेस आए हैं, मेन विमेन के द्वारा भी केसेस कुछ आए हैं, तो जो बातें ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, लोग इस पर टॉपिक बनाने लग गए हैं। आप अगर 2023 में सोशल मीडिया छानेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा बोलते नहीं थे हम शादी नहीं करेंगे, लड़कियाँ आजकल ऐसी हो गई, लड़के आजकल ऐसे हो गए हैं। 2026 में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 2-3 साल में बहुत बढ़ चुकी है। तो मुझे लगा कि जो मेरी स्टोरी है ये शायद काफ़ी लोगों को हेल्प कर पाए, लोग इसमें साइंस पहचान पाएँ, एक केस स्टडी बना के पहचान पाएँ, वो मैंने इसलिए बनाया था। तो मैंने जैसे बताया आपको कि मेरी वाइफ देखती थी, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी टाइम मैं पहली बार बना के देख सकता हूँ, तो मैं बनाई अपना स्टोरी टाइम। और मैंने को इतना आइडिया नहीं था कि कैसी जाएगी ये। हालांकि 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि हाँ स्टोरी टाइम अच्छी है, मुझे पता है मेरी स्टोरी टाइम में भी कुछ फ्लॉज रहे होंगे। मैं अभी नया नया कैमरा पे 2-3 महीने पहले आया हूँ, तो मैं ऐसा भी कुछ बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे संग भी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। तो मैंने ये चीज़ बनाने की सोची थी, तो मुझे लगा कि हाँ ये स्टोरी बताई जा सकती है लोगों को कि अपने जो भी इंसिडेंट हुआ है, और मैंने अपनी तरफ से जो स्टोरी जो मेरे संग मैंने फेस किया, मैंने उस चीज़ को बताया था।
तो उस ऑब्सेशन तो मुझे लगता है नहीं किसी को किसी से होना चाहिए। ऑब्सेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म। नोबडी इन दिस वर्ल्ड, आप कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप ऑब्सेशन के लायक है इस दुनिया में, कोई भी इंसान। किसी को फिल्म स्टार को, किसी क्रिकेटर को, किसी के प्रति ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। लव कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, फैन हो सकते हो किसी के आप, किसी को प्यार कर सकते हो, लेकिन ऑब्सेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव टर्म। इट्स अ वेरी साइकोलॉजी में बहुत खराब टर्म है। तो ऑब्सेशन तो किस लड़की से, उस लड़की में था क्या जिसके लिए ऑब्सेस हुआ जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेबुनियाद बात है कि मैं ऑब्सेस्ड हो गया उस लड़की से, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है ना कि कुछ कमेंट कर देंगे तो मज़ा आएगा, लोगों को रिएक्शन देने में मज़ा आएगा। तो बट हाँ, अगर लोगों को सच में लगता है कि ऐसी बात है तो मैं उसका जवाब ये मैं देना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर कि कैसा है और क्या है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि लोगों को जैसे लगा था कि वो लड़की जो है तुम्हारे पीछे नहीं थी या तुमने उसको इग्नोर मार दिया था, तो तुम उसके, सॉरी माय बैड, तुम उसके पीछे क्यों पड़े थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं उनसे मिल के आया था, तो जैसे मैंने बताया था, मैंने उनको टेक्स्ट मैसेज वगैरह करे थे, तो मैंने उनसे पूछा भी था। एक्चुअली उनका जो ऑफिस था वो वर्क फ्रॉम ऑफिस था, मेरा जो ऑफिस था वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मतलब हम दोनों थे तो आईटी वर्ल्ड में ही जुड़े हुए थे, लेकिन हाँ, वो ऑफिस जाती थी डेली या हाइब्रिड बेसिस पे। तो जब मैंने उनको बात करना चाहा था तो उनको कभी भी ये चीज़ नहीं आई थी कि आप जो है मतलब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। बस ये मैंने पूछ लिया था उनसे दूसरे तीसरे दिन ही कि आप बिज़ी हो क्या, मतलब ऐसे पूछा था। किसी के पीछे पड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो उन्होंने बोला हाँ यार, मेरे ऑफिस थोड़ा ज़्यादा काम है, थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, थोड़ा इसलिए मैं थोड़ा-सा वैसा कर रही हूँ। तो आप अगर आप किसी को बोलेंगे तो आपको ये चीज़ रेड फ्लैग नहीं लगेगी इस पॉइंट पे। लेकिन क्योंकि जब कोई कहानी हो जाती है, उसके बारे में जब सच्ची पता चलती है, तब आपको सारी चीज़ें रेड फ्लैग दिखने लग जाती हैं। लेकिन आप किसी फेज़ से गुज़र रहे हो, अगर आपको कुछ फेज़ चीज़ में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसके परिणाम को नहीं पता आपको कि उसका एंड में क्या होने वाला है रिजल्ट। उस फेज़ पे आपको जो फ़ील हो रहा है, वो आपको फ़ील होता है। तो इस फेज़ में मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि रेड फ्लैग कोई लड़की है, क्योंकि बिज़ी हो सकती है भाई, मैं भी बिज़ी हो सकता हूँ ऑफ़िस में, वो भी हो सकती है। तो उसने मुझे टाइम माँगा, तो मैंने टाइम दिया। पर छठे सातवें दिन तक जब उसका कोई ऐसा रिस्पॉन्स खुद नहीं आया, एंड देन मेरी मम्मी ने जब उनको कॉल किया था, उनके फादर को, उनके फादर ने भी बोला था, मैंने बताया था कि लड़की को लड़का पसंद है, लेकिन वो अभी वहाँ गई हुई है मनाली में। तो हम जो मिलने का प्लान कर रहे हैं ना, आपसे आपकी लड़की को देखने का, मेरी मम्मी चाहती थी कि हम भी लड़की से मिलें, हम भी लड़की देखें। तो वो उसके बाद ही पॉसिबल होगा, वो उससे पूछ के बताऊंगा जब वो यहाँ आएगी। वो सीधा यहाँ आने वाली है। देन मैंने मुझे उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो मुझे ऐसे इन्फॉर्म नहीं किया। अब आप सोचेंगे यू आर नॉट द वन जिसको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, मुझे इन्फॉर्म ना किया जाए, बट उन्होंने मुझे खुद नहीं बताया था। मैंने उसके बाद मैसेज करने बंद कर दिए। लेकिन उससे पहले मुझे कभी भी वो रेड फ्लैग नहीं दिखी। वो चीज़ें जो रेड फ्लैग था वो नहीं दिखी। बट हाँ, ये भी नहीं दिखा कि ये पोटेंशियल, क्योंकि मैंने बताया आपको, जो मुझे अदर स्टोरीज पता चली कि उसके फादर ने भी यस बोला, उस लड़की ने भी मुझे नो नहीं बोला कि यार मुझे पसंद नहीं हो या फिर कुछ भी। उस लड़की ने सिंपल बोला मैं थोड़ी बिजी हूँ आज ऑफिस में। एंड उसके अलावा उसकी जो दूसरी तरफ से जो आया था, मुझे वो पॉजिटिव चीज़ें दिखी थी, इसलिए मेरे को लगा कि हाँ यार, ये रेड फ्लैग नहीं हो रहा है, कुछ कुछ बिजीनेस की बात हो रही है, क्योंकि कोई इंसान बिजी हो सकता है, ये मुझे लगा था। और जब ये स्टोरी पूरी हो गई, तब मुझे समझ में आया कि यार थोड़ा मेरे को समझ में आया कि हाँ, मुझे इस चीज़ को पहचानना चाहिए था। अगर लोग लोग सोचते हैं कि यार तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुम समझ नहीं पाए। वो लोग तब समझते हैं, सोचते हैं चीज़ों को कि भाई अगर चीज़ हो गई ना, पूरी कहानी समझने के बाद सोचते हैं तुम तो बेवकूफ़ थे। भाई मुझे खुद लगता है कि कुछ चीज़ें बेवकूफ़, लेकिन अगर अब तक आप, जब तक आप कुछ बेवकूफ़ी नहीं करोगे, जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, कुछ आप गलती नहीं करोगे, तब सीखोगे कैसे कुछ। तो इस चीज़ की जो गलतियाँ होती हैं उसे सीखना चाहिए। और जो मेरे से गलती हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो रही हो या अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हो, तो शायद पहले से आगाह हो जाओ उस चीज़ को लेके। इसमें कोई गलत नहीं है। गलती से सीखना इज़ वेरी गुड थिंग इन द लाइफ, और सबको करना चाहिए इस लाइफ में। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुझे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। कि बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि लड़की के ऊपर प्रेशर होगा या लड़की के माँ बाप पे ऊपर प्रेशर होगा, एंड इसलिए वो जो है मान आ गई होगी मिलने के लिए। मैं इस चीज़ पे एड्रेस करना चाहूँगा। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि कोई भी चीज़ करते हैं ना, बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। हालांकि जरेज भाई रिश्तों में पेरेंट्स की भी कुछ गलतियाँ होती हैं, जो कि मैं लेटर ऑन एड्रेस करने वाला हूँ। मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया था। लेकिन जो ये बात बोल रहे हैं कि पेरेंट्स की गलती होती है, बिलीव मी दैट गर्ल इज 29 ईयर्स ऑफ एज। उसका ऑलरेडी पैकेज काफ़ी ठीक ठाक था, मतलब मेरे से 70-60% वो कमाती थी। ये नोएडा में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी वो जिस तरह से कर रही है। उसके बावजूद भी आप अपने पेरेंट्स को अपने लव के लिए कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, तो किस तरह के आप बच्चे हो, किस तरह के आप अडल्ट हो। 29 साल की लड़की, 28 साल का लड़का भी हो, तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं अपना कमा रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों की बात समझ में आती है जो लोग कमा नहीं रहे हो, अपने पेरेंट्स पर पूरे डिपेंडेंट हैं। आप कमा रहे हो, अच्छा खासा वर्क कर रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, तब भी आप अपने 19-29 साल के बच्चे को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। मतलब इससे अच्छा तो यूएस में 17-18-16 साल के बच्चे को वो छोड़
देते हैं अपने हालात पे और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। 18 साल का बच्चा भी इतना कन्विंसिंग है, वो खुद काम करने लग जाता है। यहाँ पे 29 साल का, 30 साल का बच्चा भी अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पा रहा। और ये प्रॉब्लम 29 साल के बच्चे में नहीं, 36 साल के लड़का लड़कियों में भी दिक्कत दिखती है कि माँ बाप से सब कुछ पूछ के करेंगे, माँ बाप को वो करेंगे, माँ बाप को प्रेशर बना रहे हैं तो हम लोग शादी कर लेंगे। अरे भाई, तुम्हारे खुद का डिसीजन है। और अगर आपने प्रेशर बनाया ही बनाया है किसी माँ बाप ने उनके ऊपर, तो भाई मैंने अभी एक स्टोरी देखी थी, इसमें एक लड़की, ये समझ लीजिए रिवर्स जेंडर था, उनके पास भी उनका फर्स्ट रिश्ता था। तो ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है सारे इंसान ऐसे ही करते हैं, इंसान ही गलत होता है। सिचुएशन की आप उस पर वो नहीं कर सकते हो कि सिचुएशन ऐसी थी तो वो करने चलेगी। सिचुएशन एक के साथ हो सकती है, 5-5 6 लड़कों को देखना नहीं हो सकता। और जितना मुझे पैटर्न दिख रहा था, मेरे पास उन्होंने कोई लड़का नहीं देखा है, क्योंकि उन्होंने 20-25 दिन में ही रोका कर लिया उस लड़के से जिसका बॉयफ्रेंड की बता रहा हूँ। तो हो सकता है एक देखा भी हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई मनाली ट्रिप भी चली और रोका भी देख लिया। मैं लास्ट लड़का था, लेकिन उन्होंने मुझे जैसे बताया था कि मेरे से पहले उन्होंने लड़के देखे थे, तो उतने लड़के देखने की जरूरत ही क्या है। आपने माँ को कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब ये नहीं बोल पा रहे कि यार मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देखूंगा यार। एक देख लिया आपने, चलो माँ बाप के कहने पे, उसके बाद मना कर दो माँ को, मुझे समझ में नहीं आ रहे पापा या मम्मी। लेकिन नहीं ना, सच्चाई बोली जाएगी नहीं, क्योंकि आपको अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं है ना इन लोगों को कि भाई मेरा प्यार में सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो दोनों नाव में सवार होना है, माँ बाप की नाव में भी सवार होना है और अपने प्यार की नाव में सवार होना है। जहां पे मेरी नाव जो है अच्छी बैठ जाएगी, मैं उस नाव में सवार हो जाऊंगी। तो ये इंसानों की गलतियां होती हैं, ऐसे सारे लोग नहीं होते हैं। अगर आपने अरेंज मैरिज में करी हो और आपने डेट करा हो लोगों को, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि पीपल आर लाइक दैट ओनली। आप इस पे वो नहीं कर सकते हो कि हाँ इसमें इसकी गलती क्या है, इसकी गलती क्या है। मैं दो एग्जांपल से लोगों को समझाना चाहूंगा इस चीज को लेके। पहला एग्जांपल तो सोनम रघुवंशी का केस था, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च वगैरह की थी। ये लोग वही लोग हैं, मैं जो मुझे कमेंट करें वो वही लोग होते हैं। मैंने जो इन पे कमेंट पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा कि सोनम रघुवंशी ने अपनी माँ को बताया था शादी से पहले कि जो है मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी उसकी माँ ने जबरदस्ती कर दी। यहाँ पे थोड़ी माँ की गलती थी, ठीक है। लेकिन शादी के बाद आप किसी के साथ मर्डर प्लान कर रहे हो, एक बेचारे इनोसेंट आदमी को आप मार रहे हो, वो भी शादी के तुरंत बाद, उसको जाने बिना। आपको पता नहीं कितना अच्छा इंसान हो सकता था वो आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बिना जाने उसकी आपने एक इनोसेंट लाइफ खत्म कर दी किसी घर की। आप हिम्मत कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ को शादी रिश्ते के लिए मना नहीं कर सकते हो, आपका बॉयफ्रेंड है। मैंने इसमें कमेंट सेक्शन पढ़े थे जब मैंने ऐसी स्टोरी देखी, तो उसमें कुछ लोगों ने पता क्या बोला कि यार लड़की को प्रेशर भी हो सकता है, उसने मार दिया, ये तो गलत किया, ये लड़की प्रेशर हो सकता है, मतलब प्रेशर भी हो सकता है। मतलब यार आप इस चीज को भी जस्टिफाई कर रहे हो, किसी माँ बाप की भी इसमें गलती हो सकती है प्रेशर बनाने के ऊपर। 5% भी गलती कह रहे हो तो वो भी गलत है। किसी ने किसी की जान ले ली, इतनी हिम्मत आ गई, किसी ने कितनी बड़ी प्लानिंग करके जान ले ली किसी की, और आप कह रहे हो कि यार क्या कहते हैं माँ बाप की गलती है। व्हाट द हेल यार, ये क्या है? मतलब ये किस तरह की सोच के लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बोल रहे हैं कि माँ बाप की गलती, उसकी प्रेशर में बेचारी आ गई। प्रेशर में आ गई होगी तो भैया वो आके ये भी तो बोल सकती थी, अगर मेरे को मिलने आ रही है या जितने लड़कों से मिली है या कोई लड़की लड़कों से मिलता है तो ये बोल सकता है ना कि भाई मेरे को यार ऑलरेडी मेरा किससे प्यार करती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे शादी करने के लिए भेजा है, मुझसे वन ऑन मिली है, वन ऑन वन ना भी लियो किसी माँ बाप के साथ भी मिल रही है तो वन ऑन वन बातें करने तो जाता है ना लड़का लड़की आज के टाइम पे। ऐसा तो है नहीं कि बिना बातें करे शादी हो जाती है आजकल। वहाँ पे बोल सकती है कि आप प्लीज़ आप रिश्ते को मना कर दीजिए, कि मैं मना करूंगी तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, आप बोल दीजिए मुझे लड़की पसंद नहीं आई है। बस ये मत बताना कि मैं किसी मेरा बॉयफ्रेंड है, इस रिश्ते को ऐसे करके मना मत करना, पर आप प्लीज़ मना कर दीजिए, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकती हूँ आपकी। आप मुझे बताइए, जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं, अगर आपसे कोई ऐसी लड़की बोले आके, तो आप क्या उससे सब भी शादी करेंगे? आप मना नहीं कर देंगे घर पे जाके कि मुझे नहीं करनी है? ठीक है, और ये झूठा रीजन दे देंगे मुझे लड़की समझ में नहीं आई, आपके घर वाले इतना सवाल थोड़ा ना करेंगे कि ये पूछेंगे अच्छा क्यों नहीं समझ में आई, नहीं मेरे विचार नहीं मिले उससे। आपको जरूरत है एक्सेक्ट रीजन बताना घर में कि मम्मी वो उसका बॉयफ्रेंड था इसलिए वो मना कर रही थी, मत बताएंगे। लेकिन इसमें लड़की गलत नहीं होगी, इसमें लड़की सही, इसमें लड़की को गलत बोलेगा कि भाई हाँ यहाँ में माँ ने प्रेशर बनाया उसका यहाँ पे, लेकिन लड़की सच बता रही है ना आके। तो ये चीज सही थी कि अगर ऐसा करती, लेकिन वो बहुत अच्छे से बात करना, 5-5 लड़कों से मिल चुके भाई, तुम यार हद बना रहे हो। और उसमें भी कह रहे हो कि लड़की पर प्रेशर था, प्रेशर नहीं था कुछ भी। दे आर जस्ट लाइक अ अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए वहाँ चली जाती हूँ मैं। इसका तो प्रेशर तो मतलब ये होता है कि भाई ये तो वो लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि जैसे कि दो लोग हैं अपने अपने घर से निकले गाड़ी लेके, एक बंदा बहुत खुशनुमा निकला इनोसेंट है, एक बंदा अपने घर में झगड़ा करके निकला डिप्रेस्ड होकर। अब ये लोग रोड पे निकले अपनी गाड़ी लेके, रोड में टक्कर हो गई वो बिजरे, इस बंदा घायल हो गया बहुत ज्यादा। अब ये बंदा जो है ये बंदे की तो आप ये कहेंगे कि भाई बेचारा गया बहुत घर में स्ट्रेस था, बहुत लड़ाई हो गई बीवी से उसकी, बेचारा जो है इसलिए उसने ठोक दिया, ये में भी ये बोलेंगे आप लोग। भले ही उसका कुछ भी नुकसान हो गया, उस बंदे का इंजर्ड हो गया हो, भैया उसकी उसकी गलती 100% उसकी गलती है भाई। वो गाड़ी लेके निकलना को इतना स्ट्रेस था, गाड़ी ढंग से चलानी नहीं तो घर में बैठ जाता जाके। इसमें इसकी गलती क्या है इस बंदे की कि जो ये बंदा जो है यहाँ पे गाड़ी लेके इसकी गलती की गाड़ी लेके निकल गया घर में और इस बंदे के सामने बढ़ गया। ये वही सिनेरियो है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो प्रेशर मिलने आ गई होगी, कर गई होगी, वो कर गई होगी, ये सब उसकी गलती है। आप पैदल भी निकल सकते थे घर से, लेकिन आप गाड़ी लेके निकले, गाड़ी लेके में दिमाग लगाना पड़ता चलाने के लिए रोड पे।
तो ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा सिली चीज़ लगती है जो लोग इस तरह से सोचते हैं प्रेशर के बारे में आके। एक 29-30 साल के लड़के को प्रेशर बना के सोचते हैं कि माँ-बाप का प्रेशर था। माँ-बाप इस चीज़ का प्रेशर बनाते हैं, जो कि मैंने आपको बोला भी था कि भाई 2-3 लड़के रिश्ते देख लेंगे एक साथ, कहेंगे सारे बच्चों को एक-एक जल्दी-जल्दी में देख लो, एक-एक दिन में जाके देख लो और इनमें से किसी से शादी कर लो। ये बहुत गलत है। मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि भाई माँ-बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बच्चे को मिलने का टाइम देना चाहिए, उसे वन ऑन वन मीटिंग का टाइम देना चाहिए। मुझे भी आज सुनने में आता है कुछ-कुछ माँ-बाप जो हैं, बच्चों को वन ऑन वन मिलने का टाइम भी देते नहीं, कहते हमारे संग मिलने चलना सिर्फ आप। और एक मीटिंग करो, उसके बाद डिसाइड करो लड़का अच्छा है या नहीं। वहाँ पे भी आधे घंटे 1 घंटे मिलने देते हैं मुश्किल से। ये वो तो बहुत ही बेबुनियाद है। 2026 में भी अगर माँ बाप ऐसा कर रहे हैं और कहते हैं अगले हफ्ते दूसरे लड़के से मिलना है, तीसरे लड़के से मिलना है या तीसरी लड़की से मिलना है, ये बहुत ही गलत है। ये तो बहुत गलत है। इसमें माँ बाप की गलती है कि भाई अपने बच्चे को एक रिश्ता देखने में टाइम दो और एक बार में एक देखने में फोकस करो। ये नहीं कि आप पूरा बुफे लगा के बैठे हुए हो कि सबको देखना जा जाके, पता कौन सी सब्जी अच्छी लगी थोड़ा चक्के देख लो बस। ये बहुत गलत है। और ये जो कहने वाले गलत है कि उस लड़की पे प्रेशर होगा इसलिए वो आ गई होगी, ये तो पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, किस तरह की सोच के लोग हैं। बहुत ज़्यादा गलत है। आई वुड टू से दैट। और ऐसी सोच अपनी छोड़ दीजिए अगर आपको ज़िंदगी में ग्रो करना है। कि ठीक है, अगर आपको दिख रहा है गलती इंसान की, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको कोई जेंडर वॉर खेलनी है, जस्ट बिकॉज आपको कोई अपना आपको अच्छा दिखाना है कि हाँ देखो मैं भी जो कितना एम्पैथाइज करता हूँ, क्रिमिनल से भी एम्पैथाइज कर लेता हूँ, तो वो गलत है। क्रिमिनल माइंडसेट से, या फिर क्रिमिनल माइंडसेट नहीं मतलब कनिंग माइंडसेट से, बहुत अल्ट्रा कनिंग माइंडसेट से मैं एम्पैथाइज करता हूँ, तो वो गलत है। दे आर कनिंग पीपल। अगर कोई लड़का जो है दहेज को लेके या लेके किसी लड़की को छोड़ दे रहा है और कहता है मुझे ज़्यादा दहेज मिल जाएगा शादी कर रहा है, तो वो भी अपनी जगह गलत है। वो भी ऑप्शंस देख रहा है। और अगर लड़की जो है कह रही है कि मुझे अच्छे पैकेज वाला लड़का मिल जाएगा तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के इससे शादी कर लूँगी, दोनों ही गलत हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये दोनों की शादी अगर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो भी जाए ना, तो भी पता नहीं कैसे चलेगी लोगों की। ये किस मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह से ऑप्शंस देखते हैं कि प्यार तो उससे करती हूँ, ये लव मैरिज है, ये लव है इस तरह का कि जहाँ पे आप अपने अरेंज मैरिज में ऑप्शंस देख रहे हो कि मुझे बेटर मिल गया तो अपना लव छोड़ दूंगी, या फिर अपने मुझे बेटर दहेज मिल गया तो इस लड़की को छोड़ दूंगा। ये लव है किस तरह का, ये कितना घटिया लव है। इससे लाख गुना बेटर तो अरेंज मैरिज है कम से कम, जो माँ बाप देख रहे हैं जिस तरह की लव मैरिज करी जा रही है इस तरह के लोगों की। तो ये मुझे एड्रेस करना था। लास्ट मुझे लगता है जो मुझे एक पॉइंट लगा कि लोगों को लगा कि लेट्स सी द अदर साइड ऑफ ओपिनियन। भाई अदर साइड ऑफ ओपिनियन आपको कभी जानने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज ये यूट्यूब चैनल मेरा है, मैंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बनाई है। अदर साइड ऑफ ओपिनियन कभी होता ही नहीं है। और आप लोग दे हैव अ जज माइंड सेट ऑफ दैट कि मतलब वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनको सारी दलीलें सुननी है, उसके बाद नतीजे पे पहुंचना है। भाई यहाँ पे आपको नतीजे पे कुछ नहीं पहुंचना दलीलें देखें। आप जज नहीं बैठे हो कि आप सारे नतीजे पे पहुंचोगे, सारे दलीलें सुनोगे और मुझे आप डिसीजन दोगे कि कौन सही था कौन गलत था। भाई उसका भी ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, उसके बॉयफ्रेंड का ओपिनियन अलग हो सकता है, उसके माँ बाप का ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरे माँ बाप का ओपिनियन अलग हो सकता है। आप सबको एक रूम में बैठा के सबकी दलीलें सुनोगे तब जाके डिसीजन दे पाओगे, क्योंकि ओपिनियन तो बहुत होते हैं आज खाने के। एक ओपिनियन, दो ओपिनियन नहीं होते हर साइड के, मल्टीपल ओपिनियंस होते हैं। हर पर्सन का अलग ओपिनियन होता है जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि सबका सारे लोग आपको ओपिनियन देने आने बैठ गए और आप जज करेंगे बैठ के। आपको जो मैंने स्टोरी बताई वो जैसे 100% ऑथेंटिक स्टोरी जो मैंने अपनी तरफ से बताई, और जो मुझे अदर साइड स्टोरी जो मुझे दिखी मैंने वो बताई आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपको दूसरी साइड की स्टोरी जानने को मिलेगी, नहीं मिलेगी जानने को स्टोरी यार, कभी नहीं मिलेगी आपको जानने को स्टोरी। वो कभी चैनल बनाएगी भी तो शायद ना बनाए, मुझे नहीं पता। कोई चैनल बना होगा, उसका बॉयफ्रेंड का भी चैनल बनाएगा तो बताएगी। आप कभी आपने लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि आप लोगों में डिवोर्स स्टोरी बताते हैं, लोगों ब्रेकअप स्टोरी बताते हैं, तो जो नहीं है उनकी वाइफ या हस्बैंड भी अपनी डिवोर्स स्टोरी का चैनल खोल के बैठ जाए। आपको उनकी स्टोरी से कुछ सीखना होता है कि भाई वो केस स्टडी बता रहे हैं कि मेरे को स्टोरी है, चाहे वो एम्पैथाइज करने के लिए बता रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ मुझे एम्पैथाइज कीजिए। मैंने तो अपने आप को एम्पैथाइज करने के लिए वीडियो बनाया नहीं था, मुझे एम्पैथाइज कीजिए। मैंने तो लोगों के लिए बनाया था, उन चंद लोगों के लिए जिसके कुछ लाइफ में भला हो सके। अगर मेरे वीडियो से एक दो लोगों का भला हो सके तो मेरा वीडियो को बनाने का सफल हो गया मकसद। तो मैंने उनके लिए बनाया था। सब लोगों के साथ एप्लीकेबल हो भी सकता नहीं, क्या पता कुछ लोग लव मैरिज करने जा रहे हो, कुछ लोग शायद इस चीज़ को लेके ऑलरेडी वो, तो वो लोग क्या असर करेगा। लेकिन आपको अदर साइड ऑफ स्टोरी कभी जानने को नहीं मिलने वाली। ठीक है, अगर वो चैनल बनाएंगे भी तो भी नहीं बताने वाली वो। और आप ऐसा कुछ जज नहीं कर सकते। और उनकी साइड की मेरी साइड स्टोरी मिला के पूरी साइड की स्टोरी समझ में नहीं आने वाली, किसने ऐसा क्यों किया ये समझ में नहीं आने वाला। दैट्स माई स्टोरी, दैट्स माई ऑथेंटिक स्टोरी। आप वो बिलीव करना है तो करिए, आपको नहीं करना तो मत करिए। यू विल नॉट गेट द एंटायर थिंग्स ऑन द लाइफ। नहीं, यू विल नॉट गेट, इवन दो इन द जो भी इंटरनेट पे वीडियो पड़े हुए हैं ना, जितने भी आपको कोई अपने बारे में कहानी बताता है, जितने भी, यू विल नॉट गेट एंटायर थिंग। अगर आप उससे जुड़े भी होंगे ना लोग कि आपको उसके कोई आपको बहन भाई भी होगा, तो भी आपको कोई 100% क्लियरेंस नहीं मिलने वाली किसी चीज़ की लाइफ में। ये बात याद रखना, जब तक आप खुद उसको भुगते नहीं है, जितना आपने भुगता हुआ उस चीज़ को लेके वही आपका 100% होता है। बाकी लोगों ने क्या भुगता है उसका आपको 100% कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, ये बात याद रखना। और कभी भी अदर साइड ओपिनियन का नहीं जानने की कोशिश नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो ये हमारी बात थी। तो इस चीज़ को जजमेंट बायस जो लोग होते हैं लाइफ में कि जज करना है मुझे हर चीज़ को, मुझे सारे ओपिनियन जानने हैं, वो कभी आप छोड़ दीजिए, नहीं मिलने वाली वो चीज़ है।
एक और अदर साइड ऑफ लोगों ने स्टोरी बताई थी कमेंट सेक्शन में, मतलब कि क्या हुआ हो सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस लड़की के जो बॉयफ्रेंड था, जो वो शादी करने को मना कर रहा होगा कि अभी मैं शादी करने को रेडी नहीं हूँ, कुछ दिनों बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू, लड़की की एज 29 हो चुकी थी, तो एक शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एज है, मतलब क्रॉस एज कह देते हैं आज के ज़माने में, 29 ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से लड़की ने बोला होगा कि भाई शादी नहीं कर रहा हो तो मैं लड़के देखना चालू कर देती हूँ। और हो सकता है लड़की ने लड़के को जलाने के लिए लड़के देखना चालू कर दिया हो। और मेरे को जब मेरा रिश्ता आया होगा तो जैसे मुझे बताया गया कि हाँ आप सही लग रहे हो, सब लग रहे हो, तो उसने बोला होगा कि मुझे लड़का सही लग रहा है, मैं शादी करने जा रही हूँ इससे। लेकिन लड़के को जब आप पता चला कि जो बंदी उसकी है और उसके हाथ से निकल जाएगी क्योंकि वो शादी करने को अब समय मांग रहा है, तो उसने फटाफट हाँ बोल दिया, भाई अब तो शादी कर ले। तो इस तरह से शादी कर ले, अब मैं जो अब मैं रेडी हूँ, क्योंकि लड़की हाथ से ना निकल जाए उसके। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी तरीका जो है गलत है। यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड है किसी का, अगर आपसे कोई ऐसा प्रेशर बना के शादी करवाने की सोच रहा है, तो भैया आप देख लो जी किस तरह के इंसान से शादी कर रहे हैं। और यहाँ भी लड़की गलत है। यहाँ पे लड़की गलत इसलिए है क्योंकि भाई किसी को जलाने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड जलाने के लिए आप किसी का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, किसी की फैमिली का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और इतने सारे लड़कों को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जबकि एट द एंड तो आपको मन में है कि उसे शादी करनी है। आपके मन में तो लड़का वही बसा हुआ है। लड़के के लिए भी मैं रिवर्स जेंडर की भी बात वही कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं लड़की के लिए कह रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हैं तो वो बहुत गलत है। लड़की ही उसमें गलत है, और उसमें उस बंदे को सोचना चाहिए, उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेड है, कि किस तरह का प्रेशर बना के मुझसे शादी की जा रही है यहाँ पे, कि भाई देख ले मैं किसी और शादी कर लूंगी। ये प्यार है क्या? मैंने आप जैसे बताया ये प्यार नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों में भी लड़की गलत है। हो सकता है ये कहानी ये भी रही हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को नहीं जानना था इसमें क्या हुआ। मे बी एक वन साइड ऑफ स्टोरी लोगों ने मुझे बताई थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं स्टोरी टाइम में अभी नया नया हूँ, और हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हो, बताने में करने में कुछ हो सकता है, मैं कुछ बातों को वैसे किया हो। वीडियो भी मैं बना ही रहा हूँ 2-3 महीने से, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अभी अंदेज़ा होता जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उनको स्टोरी टेलिंग मेरी पसंद आई थी, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के। थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसी स्टोरी टाइम जानना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं लाने की कोशिश करूंगा। और आपकी कोई स्टोरी हो तो मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने बताया था। थैंक यू।